अब आगे का प्रसंग शुरू होता है। प्रारब्ध में लिखा होने पर ही सुख मिलता है। परमात्मा प्रारब्ध से नहीं किंतु प्रयत्न से मिलता है। राजा, तुम्हारी इच्छा है तो नंद बाबा के यहाँ जाऊंगा। कंस राजा ने कहा कि काका, मेरा ये भेद कोई न जानने पाए। अक्रूर जी ने कहा, मैं ये भेद किसी पर प्रकट नहीं करूंगा, कोई इसे नहीं जानेगा। मैं विश्वासघात को बहुत बड़ा पाप समझता हूँ। ये सुनकर कंस अपने घर चला गया, किंतु अक्रूर जी को सारी रात नींद नहीं आई। वे रात भर परमात्मा का चिंतन करते रहे और सोचते रहे, आज की रात कब पूरी होगी। कल मुझे गोकुल जाना है, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ मिलेगा। प्रातःकाल जल्दी उठकर अक्रूर जी ने स्नान किया और नित्य कर्म से निवृत्त होकर मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान किया। तुम रास्ते चलते चलते भी भक्ति करना, क्योंकि भक्ति सर्वत्र और सर्वकाल होती है। जब भी हम लोग कार में कहीं जाते हैं तो बराबर माला करते हुए जाते हैं। तो कह रहे हैं जब रास्ते में जाओ तो बेकार की बातें मत सोचना, इधर उधर खिड़की से मत देखना, भक्ति करते हुए जाओ। रास्ते में तो भक्ति करने की अधिक आवश्यकता है। तुम घर से यहाँ आए तो रास्ते में क्या करते थे? कुछ लोग तो दूसरे का मुंह देखते देखते चल रहे थे, किंतु किसी का मुंह या कपड़ा देखने से क्या लाभ। अक्रूर जी रास्ते में यह पवित्र विचार करते हुए जा रहे हैं कि आज मेरे भाग का उदय हुआ, आज मैं परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मैंने पूर्व जन्म में कोई बड़ा यज्ञ किया होगा, इससे संत की सेवा की होगी, मैंने गरीब को प्रेम से भोजन कराया होगा, इसलिए आज मेरे उस पुण्य का उदय हुआ है। अब कह रहे हैं, देखिए हम लोग कहते हैं ना कि जब आप लोग यज्ञार्थ सेवा करते हैं, कि जब सेवा करते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है। इसी में यही कह रहे हैं कि आज मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो ये मैंने किसी संत की सेवा करी होगी, मैंने किसी गरीब को भोजन कराया होगा, है ना। किसी की भी आप सेवा करते हैं निष्काम भाव से, उसका पुण्य आपको मिलता है और आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान से प्रेम होता है। तो कह रहे इसलिए मुझे दर्शन हो रहे हैं, किंतु प्रभु ने कृपा कर मुझे बुलाया है। जब परमात्मा कृपा करता है तब मन अत्यंत शुद्ध हो जाता है। आज मेरा मन बहुत पवित्र हो गया है। आज मैं कंस राजा का उपकृत हूँ। उसने मुझे गोकुल जाने की प्रेरणा दी। मैं सायकाल गोकुल पहुंचूंगा। उस समय श्री कृष्ण गौशाला में गायों की सेवा करते हैं। गोपाल कृष्ण के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिले। मेरी तो ऐसी इच्छा थी कि श्री कृष्ण को वंदन करने के पहले वहाँ जितने ग्वाल मित्र होंगे उन सबको वंदन करूँगा। ग्वाल पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, किंतु मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं, परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं। जो संसार के पदार्थों के साथ प्रेम करता है वह कनिष्ठ है। भले ही पैसे वाला हो, बहुत उसका बड़ा घर हो, सब कुछ हो, तो भगवान से उसका प्रेम नहीं है, कह रहे हैं वो कनिष्ठ है। वो गरीब हो पर भक्ति हो तो वो श्रेष्ठ है। मैं ग्वालों को वंदन करूँगा, बलराम को भी वंदन करूँगा। ये सब सोच रहे हैं, अक्रूर जी सब सोच रहे हैं। इसके बाद अपने श्री कृष्ण को साष्टांग वंदन कर कहूँगा, मैं तुम्हारा हूँ। जब मैं साष्टांग वंदन करूँगा तब अब सोच रहे हैं मन ही मन, तब ठाकुर जी देखेंगे ये कैसी शुभ घड़ी होगी। तो ठाकुर जी मेरी तरफ देखेंगे तो मैं कितना खुश होऊंगा, कितनी शुभ घड़ी होगी। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़नी चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जीव मेरी शरण में आया। जब स्वामी की प्रेमासिक्त दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तब मेरा जीवन सफल हो जाए। कह रहे जब प्रेम से भरी दृष्टि से ठाकुर जी मुझे देखेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाए। यद्यपि अक्रूर जी रास्ते में हैं, फिर भी परमात्मा के विचार से ऐसे तन्मय बन गए हैं कि वे मनुष्य गोकुल में पहुंच गए। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि गोपाल कृष्ण के दर्शन का लाभ मिल गया। आज श्री कृष्ण ने पीला पीताम्बर पहना, सोच रहे हैं पीला पीताम्बर पहना है। दाऊ जी ने नीलांबर पहना है। श्री कृष्ण श्याम है, दाऊ जी गौर है। श्याम सुंदर और गौर सुंदर के दर्शन का लाभ अक्रूर जी को रास्ते में हुआ। मनी मन दर्शन कर, हम भी मनी मन भगवान की कल्पना कर सकते। भगवान ने पीताम्बर पहना हुआ है, राधा रानी ने नीलांबर पहना हुआ है, दोनों प्रेम से गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। कोई भी लीला का विचार कर सकते। अक्रूर जी विचार करते हैं, जब मैं भगवान के वंदन करूंगा तब वे मुझे प्रेम से देखेंगे और मेरे मस्तक पर हाथ रखेंगे। अक्रूर जी ने जहाँ अपने मन में ये विचार किया
वहाँ उन्होंने अपना हाथ स्वयं अपने मस्तक पर रख दिया। इतना ज़्यादा देखिए ये ध्यान है, ऐसे भगवान की लीलाओं का ध्यान कर रहे हैं, मतलब भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान मेरे सर पे ऐसे हाथ रखेंगे, अपना ही हाथ रख लिया। इसके बाद विचार करते हैं, स्वामी का हाथ मेरे मस्तक पर पड़ते ही मेरी बुद्धि सुधर जाएगी। आज मैं कृतार्थ होने वाला हूँ। तत्पश्चात मैं हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करूँगा। मैंने ऐसा सुना है कि यदि कोई भी जीव उनके पास जाए तो वे उसे छाती से लगाकर एक बार उससे भेंट करते हैं। कहते मैंने सुना है कि भगवान के पास जो भी जाता है भगवान उसे गले लगाकर उससे मिलते हैं। मुझे भी गले लगाएं, कितने खुश हो रहे हैं गुरु जी, कितना कितना वो कर रहे हैं, कितना मन में वो चिंतन कर रहे हैं। अक्रूर जी ने मन में सोचा कि श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, मैं उनके योग नहीं हूँ, किंतु मेरी उम्र बड़ी है, मैं वयोवृद्ध हूँ, उनके पिता वसुदेव का मित्र हूँ, इसलिए वे मेरा नाम लेकर तो नहीं बुलाएंगे, वे काका कहकर मुझे बुलाएंगे। उस समय मुझे बहुत आनंद होगा। वे यदि एक बार काका कहकर बुलाएंगे तो मेरा मरण मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान जिसे अपनाते हैं उसे अंत समय में लेने आते हैं। इस जीव को मान सम्मान की भूख होती है। प्रभु के दरबार में जाकर मान मिलता है और प्रभु जिसे मान देते हैं उसका मान स्थायी बनता है। कह रहे हैं जो भगवान का हो जाता है भगवान उसे मान देते हैं, और जब भगवान मान देते हैं तो मान स्थायी होता है। तो संसार का मान तो ऊपर नीचे, अभी मिनिस्टर बने, अभी उससे उतर गए गद्दी से नीचे, अभी सीट मिली, अभी सीट नहीं मिली, अभी पैसा आया, अभी पैसा नहीं है। तो संसार का मान तो ऊपर नीचे होने वाला है, पर भगवान जब मान देते हैं तो वो स्थायी होता है। जगत में कुछ लोग मान सम्मान देते हैं किंतु बाद में खराब भी बोलते हैं। आपने क्रिकेटर्स को देखा है कितना मान मिलता है जब क्रिकेट जीत के आते हैं, और जब हार के आते हैं तो अंडे टमाटर पड़ते हैं। इसलिए जगत खराब है। जगत में मिला हुआ मान सम्मान भी खराब है, और अपमान भी हो तो भी खराब। कह रहे जगत का मान सम्मान भी खराब है, अपमान भी खराब है, सब खराब है। भगवान का मान भी अच्छा है, और भगवान अगर दुख दे वो भी कृपा है। जिसका मान और अपमान में शांत रहता है वही भक्त भक्ति कर सकता है। कह रहे हैं जो अनुकूल और प्रतिकूल में सम और शांत रहता है वही भक्ति कर सकता है। हमारे लिए है भगवान ने कहा समत योग उच्चते, जो अनुकूल प्रतिकूल में सम और शांत रहता है वही भक्ति कर सकता है। अक्रूर जी ये विचार करते हैं आज मुझे बहुत आनंद मिलेगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मैं आज परमात्मा के साथ एकाकार होने वाला हूँ। अक्रूर जी विचार करते करते चले जा रहे हैं। उनका रथ नंदगांव के पास पहुंच गया है। जिस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर गए हैं उस रास्ते पर अक्रूर जी का रथ आ गया है। उस भूमि में उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन किए। वे विचार करते हैं मैंने सुना है जिस समय वे गायों के पीछे पीछे चलते हैं उस समय पैर में जूते नहीं पहनते, नंगे पैर चलते हैं। वे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये स्वास्तिक का चिन्ह है, ये कमल का चिन्ह है, दिखाई दे रहा है। इस ओर ग्वाले के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जब अक्रूर जी को ब्रज में श्री कृष्ण के चरणारविंद के दर्शन हुए तब उनका हृदय प्रेम से द्रवभूत हो गया और उनकी आंखें गीली हो गई। उस समय वह रथ में बैठ नहीं सके और रथ से जमीन पर कूद पड़े। श्री कृष्ण की चरण रज में वह लौटने लगे। जैसे उन्हें दिखाई दिया ना भगवान के कमल का चिन्ह और स्वास्तिक का चिन्ह, ये सब भगवान के चिन्ह है ना, जौ का चिन्ह, बहुत सारे चिन्ह है भगवान के, उसमें जामुन का भी चिन्ह है। ये दिखाई दिए तो भगवान के चरण रज में लौटने लगे। उनकी दशा पागल जैसी हो गई। लोभी मनुष्य पैसे के लिए पागल बन जाता है। जब वे अनेक की खुशामद करता है तब पैसा हाथ में आता है। जब पागल हुए बिना पैसा नहीं मिल सकता तो परमात्मा उसे आसानी से कैसे मिल सकता है। अति लोभी जीव जैसे पैसे में पागल बनता है, अति कामी जीव काम में पागल बनता है, किंतु वह परमात्मा के लिए पागल नहीं बनता। जो परमात्मा के लिए पागल बनता है वही श्रेष्ठ है। जो भगवान के लिए पागल बनता है उसे ही परमात्मा मिलता है। अक्रूर जी के मन में विचार आता है मेरे भगवान नंगे पैर चले जा रहे हैं, मुझे रथ में नहीं बैठना है, क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण की सेवा करने वाले वैष्णवों का दास हूँ। यदि मैं रथ में बैठकर आया तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए अक्रूर जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते करते आगे चल रहे हैं। बहुत दुख सहने पर, पापों का क्षय होने पर सात्विक भाव जागृत होता है।
अक्रूर जी को याद आता है कि मेरा जीवन कैसा है। मैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाता हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है वे दर्शन नहीं देंगे। भला वे मेरे जैसे कामी और विलासी को क्यों दर्शन दें। अपने जवानी का स्मरण करते हुए अक्रूर जी रो पड़ते हैं और विचार करते हैं, मैं दर्शन करने योग्य नहीं हूँ, किंतु मेरे भगवान उदार हैं। यदि हमारे पास हमारे जैसे पापी को ना अपनाएं तो उन्हें पतित पावन कौन कहेगा। मैंने पाप किया है, किंतु मेरे भगवान ने उन पापों को भुला दिया। भगवान किसी के पाप का स्मरण नहीं करते, भगवान सिर्फ प्रेम देखते। अक्रूर जी के पाप कहाँ देख रहे हैं, उनका सिर्फ प्रेम देख रहे हैं। कितना प्रेम है उनका, देखिए। तो अपने पापों का स्मरण मत करिए, भगवान केवल प्रेम देखते। इसलिए तो प्रभु ने मुझे बुलाया है, वे मुझे अपनाएंगे। अक्रूर जी को अपनी करनी याद आती है तब वे हिम्मत खो बैठते हैं। फिर भी परमात्मा की दयालुता का विचार कर उनमें हिम्मत आ जाती है। अक्रूर जी ने रास्ते में जो जो मनोरथ किए, प्रभु ने उनको सबको परिपूर्ण कर दिया। परमात्मा के लिए जो विचार किया जाता है, उन विचारों को वे सत्य सिद्ध करते हैं। पवित्र संकल्प करने से ही मन सुधरता है। तन में मन शिव संकल्पस्तु। संकल्प करना मन का एक स्वभाव है। यदि संकल्प करना ही हो तो पवित्र संकल्प करना। संसार सुख का संकल्प करके मन को खराब मत करना। एक बार मन के बिगड़ जाने पर फिर वह जल्दी नहीं सुधरता। अक्रूर जी जैसा पवित्र विचार करो। अक्रूर जी का संकल्प था कि जिस समय वे गौशाला में गायों को दूध दूहने की तैयारी में होंगे, उसी समय मैं पहुंचूंगा। आज ऐसा ही हुआ। गायें ऐसे स्वभाव की हैं कि जब श्री कृष्ण उन पर हाथ फिराते हैं अथवा अपनाते हैं तभी वो दूध देती हैं। ना प्रेम करती हैं गैया कन्हैया से कि वे जब हाथ फिराते हैं और उनको सहलाते हैं तभी वो दूध देती हैं। लाला गाय धोने की तैयारी में लगे हैं, ग्वाल मित्र वहाँ खड़े हैं। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के दर्शन किए और उनके शरीर में रोमांच हो आया। उनकी आंखें भीग गईं, गला भर आया, मुँह से एक शब्द भी ना निकला। वे लाठी की तरह ढलकर भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, कन्हैया लाल की जय। अक्रूर जी बोले, कहकर साष्टांग प्रणाम किया। जब जीव को अपने लिए अपने किए गए पापों के प्रति हृदय में पश्चाताप होता है, जब ये जीव सब प्रकार के अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में जाता है, तब भगवान इसे प्रेम से देखते हैं। भगवान अक्रूर जी को प्रेम से देखते हैं, उनके माथे पर हाथ फिराते हैं। अक्रूर जी का सारा संकोच पिघल जाता है। प्रभु ने उनके मस्तक पर हाथ फिराया और कहा, उठो। अक्रूर जी विचार करते हैं कि श्री कृष्ण ने मस्तक पर हाथ तो फिराया, किंतु मुझे काका कहकर नहीं बुलाते। काका कहकर नहीं बुलाते, बार बार सोच रहे काका कहकर बुलाए। क्या वे मुझे काका कहकर नहीं बुलाएंगे? मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए मेरी जैसे पापी को काका कहने में उन्हें संकोच होता होगा। अनेक वर्ष से हमने पाप छोड़ दिए। मैं सवेरे उठकर ध्यान धरता हूँ, सेवा करता हूँ और श्री कृष्ण कीर्तन करते करते तन्मय होता हूँ। कभी कभी तो उनके कीर्तन में मुझे अपने देह का भी भान नहीं रहता। मेरे भगवान मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वे मुझे काका कहकर बुलाएंगे तभी मैं उठूँगा। मुझे पानी भी नहीं पीना, मुझे वो कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं। वे मुझे काका कहकर बुलाएं तो मेरा मरण सुधरेगा। प्रभु के साथ संबंध जोड़ने पर भी भक्ति होती है, बिना संबंध जोड़े स्मरण नहीं होता। अक्रूर जी ने भगवान से संबंध जोड़ लिया। अक्रूर जी ने विचार किया, इस संसार में रहकर मुझे इसे भूल जाना है, श्री कृष्ण में तन्मय होना है कि ऐसा कौन सा काम करूं जिससे ये संसार भूल जाए। मैंने श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ा और कन्हैया मेरा पुत्र, मैं नंद बाबा हूँ। उन्होंने संबंध जोड़ा कि कन्हैया मेरा पुत्र है और मैं नंद बाबा हूँ। मुझे वृद्धावस्था में ये बालक मिला है, इसलिए मेरे प्राणों से भी प्यारा। उन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि एक महात्मा थे, तो उनके वो भगवान कृष्ण की सेवा करते थे बार बार और उन्हें अपना पुत्र मानते थे। वो बड़ी सेवा करते थे उनकी, कभी कुछ बना के खिलाएं, कभी कुछ करें, नहलाना धुलाना, और बिल्कुल ऐसी सेवा करते थे सच में ही उनके बालक हों श्री कृष्ण। बड़े प्रेम से सेवा करते। एक दिन की बात है कि उन्होंने कहा कि मुझे गंगा नहाने जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम वृंदावन छोड़ के मत जाओ, और तुम कहते थे मुझे हरिद्वार जाना है, हरिद्वार वगैरह कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो। तो बार बार
कन्हैया मना कर देते थे कि तुम्हें नहीं जाना, मैं अकेले नहीं रहूँगा बाबा, तुम यहीं रहो। तो एक दिन की बात है, बार बार ये कहते हैं कि मुझे जाना है, गंगा जी जाना है और गंगा स्नान करके आना। कन्हैया बार बार मना कर देते, तो ये कभी नहीं गए। अब एक दिन क्या हुआ, वो कहते, कन्हैया कहते, मैं तुम्हारा बालक हूँ, मुझे छोड़कर क्या काशी जाने की वाली हूँ, मुझे तुम्हारे बिना कुछ सुहाता नहीं बाबा, तुम मुझे छोड़कर यात्रा मत जाना। संत जी काशी जाने की तैयारी करते, किंतु अंत में जाना बंद कर देते। वे कहते हैं, मेरा पुत्र मना करता है, मुझे काशी नहीं जाना। वे संत वृंदावन में पड़े रहे। उनकी उम्र 105 वर्ष की हो गई। महाराज का शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया, किंतु उनका कन्हैया 4-5 वर्ष का बालक ही बना। कन्हैया कई बुढ़े नहीं होते, वो 105 वर्ष के हो गए महात्मा, तो कन्हैया 4-5 वर्ष के ही रहे। उनके बाल रूप में बहुत प्रीति थी। उन्होंने बाल कृष्ण से को प्रेम से बालक माना, वे कृष्ण में ही तन्मय रहते। एक दिन लाला की सेवा स्मरण करते करते महात्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। सभी साधु संत एकत्र हुए और कीर्तन करते करते उनके शरीर को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी के समय शमशान में 5-6 वर्ष का एक सुंदर बालक आया। देखिए, सुनने वाली कथा है। उसने पीला पीताम्बर पहन रखा था और उसके कंधे पे गंगा जल का छोटा सा लोटा था। उस बालक को देखकर सब स्तब्ध रह गए और बालक ने कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका पुत्र हूँ, उनके अग्नि संस्कार का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूँगा। इन्होंने मेरा बड़ा लाड़ प्यार किया, मैं तो हट करता था, किंतु इन्होंने मुझ पर बहुत प्रेम किया था। पिताजी की इच्छा काशी में जाकर गंगा स्नान करने की थी, किंतु ये गंगा स्नान नहीं कर सके। पिताजी की अंतिम इच्छा पूरा करना पुत्र का धर्म है। बालक ने महात्मा के शरीर को गंगा जल से स्नान कराया। पुत्र ने पिता की जिस प्रकार अंतिम पूजा की जाती है, उसी प्रकार उनकी अंतिम पूजा की। उन्होंने कपाल में तिलक किया, उनको फूल की माला पहनाई। बालक ने उनके चरणों में माथा झुकाया और कहा, बाबा, तुम्हारा कन्हैया तुमको वंदन करता है। वंदन करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, ऐसे पिता को धन्य है, इनका मुझ पर कितना प्रेम था। बालक ने संत का अग्नि संस्कार किया। इसके बाद देखते देखते वह अदृश्य हो गया। बोलिए हमारे बाल कृष्ण भगवान की जय। यदि परमात्मा के साथ संबंध रखोगे तो अंत समय वे तुम्हारे बहुत काम आएगा। आजकल यदि कोई पिता पुत्र को लाखों रुपए की संपत्ति दे तो भी पुत्र समय में पिता को धोखा दे देता है, पिता को मृत्यु शैया पर छोड़कर कहीं चला जाता है। यदि तुम ईश्वर के साथ संबंध जोड़ोगे तो धोखा नहीं होगा और मन शांत रहे। भगवान को पुत्र बना लीजिए, हमेशा साथ निभाएंगे। यदि कृष्ण से संबंध जोड़ोगे तो अंत समय में तुमको लेने आएंगे। इसलिए भक्ति से ही मरण सुधरता है और भक्ति से ही जीवन मंगलमय बनता है। गुरु जी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण ने एक बार काका कहकर पुकारे। प्रभु को जब ये पता चला कि इस जीव को काका कहकर पुकारने की तीव्र इच्छा है, तो इसमें मेरी क्या हानि है? मैं सबका बाप हूँ, सबका दादा भी हूँ। तुम श्री कृष्ण के साथ जो संबंध जोड़ो वे अवश्य सहायक बनते हैं। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, काका अब उठो। कितनी इच्छा थी उन्हें कि कहें काका। भगवान ने कहा, काका अब उठो। ये सुनकर अक्रूर जी को आनंद हुआ। कोई भी जीव जब भगवान के पास आता है तब परमात्मा उसे एक बार भुजाओं में लेकर भेंट करते हैं। उन्हें ये लगता है कि मेरा जीव मेरे पास आ गया। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लेके। भगवान उसे अपने भुजाओं में लेते हैं। श्री कृष्ण जी भेंट करने से अक्रूर जी को आनंद हुआ। भगवान ने अक्रूर को काका का हाथ पकड़ा और कहा, काका आप अंदर आइए, आपको नंद बाबा बुला रहे हैं। ये कहकर श्री कृष्ण ने अंदर ले गए। नंद जी ने अक्रूर का स्वागत किया। स्नान और भोजन से निवृत्त होकर बिछौने पर बैठने के बाद नंद बाबा कुशल समाचार पूछते हैं। अक्रूर जी ने कहा, बाबा सभी आनंद से हैं और आपको सब बहुत याद करते हैं। आप बहुत दिनों से मथुरा नहीं आए। कंस राजा ने कल से एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मैं उस यज्ञ के दर्शन के लिए विशेष रूप से आपको आमंत्रण देने आया हूँ। कंस राजा ने मुझे ये आज्ञा मिली है। नंद बाबा दर्शन के लिए मथुरा आए। लाला भी 11 वर्ष के हो गए। मथुरा पास ही है, फिर भी वह अब तक
एक बार भी वहाँ नहीं आए। सबकी इच्छा है, कंस राजा भी की भी अधिक इच्छा है कि वे आए। कंस राजा ने लाला के ये सोने का रथ भेजा है। कंस राजा ने रथ तो भेजा है, लेकिन कपट से भेजा। नंद बाबा बहुत भोले हैं। बहुत भोले को संसार में कहीं छल कपट नहीं दिखाई दे। नंद बाबा ये समाचार सुनकर खुश हो गए। वो बहुत भोला होता है। जैसे हमारे गुरु कहते हैं, जगत को भी जानो और माया को भी जानो, भगवान को भी जानो। तो नंद बाबा जो है माया को नहीं जानते। वो तो कह रहे उन्होंने सोने का रथ भेजा, बड़े खुश हो गए। और ऐसे ही थे युधिष्ठिर, वो भी माया को नहीं जानते थे, तो उसमें जुए में हारे। और कहा कि ब्राह्मण ने लाला को जन्म कुंडली देकर, और वो कह रहे हैं नंद बाबा कि एक बार ब्राह्मण ने जन्म कुंडली देकर मुझे बताया था, तुम्हारे कन्हैया को 11वें वर्ष आरंभ होते ही उसे लेने के लिए सवारी लेकर तुम्हारे घर आएगा। इसके बाद लाला गायों के पीछे पीछे नंगे पैर नहीं घूमेगा। ऐसा योग है कि वह राजा होगा। फिर नंद बाबा ने कहा, ब्राह्मण की सत सिद्ध हुई। आज तुम रथ लेकर आए हो। मेरी भी बहुत इच्छा है कि लाला मथुरा दिखा दूं। अब मैं कल श्री कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाऊंगा। मुझे इस रथ में नहीं बैठना, मैं तो बैलगाड़ी में बैठकर आऊँगा। तुम मेरे बालकों को उस रथ में बैठाकर ले आओ। देखिए कंस क्या चाहता था कि नंद बाबा बैलगाड़ी में आए और बालक रथ सोने के रथ में आए। तो जैसे हमारा भावना होती है वैसे पूरा होता है। तो नंद बाबा कह रहे मुझे नहीं रथ में बैठ, मैं तो बैलगाड़ी में आऊँगा, ये बच्चे जाएँ रथ में। बालकों को ये समाचार मिला कि उन्हें मथुरा जाना है, तो वे दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के पास पहुँचे और कहते हैं, बाबा मुझे भी अपने साथ ले चलो। कन्हैया अकेला जाएगा तो उसके साथ कौन खेलेगा? मैं लाला के साथ खेलूँगा। मुझे जाने से मत रोकना। बाबा हमको रथ में नहीं बैठना है, हम तो कंस के रथ के पीछे पीछे दौड़ेंगे। कितना प्रेम मानते हैं। नंद बाबा ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, पर अपने माता पिता से आज्ञा ले आओ। ये सुनकर बालक अपने अपने घर जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ कल कन्हैया मथुरा जाने वाला है, मुझे भी उसके साथ मथुरा जाना है। माँ तो को अपने बालक प्राण से भी प्यारे लगते हैं। वे अपने बालकों से कहती हैं, तुम लाला के साथ जाना और उसको अच्छी तरह संभालना। लाला बहुत कोमल है। सब लाला के साथ भेज देती है अपने बालकों को। मथुरा जाने की तैयारी होने लगी। सभी आनंद मगन हैं। केवल यशोदा माता भी हो व्याकुल। अब यशोदा मैया की व्याकुलता देखिए। माँ जो है अपने बच्चे के, माँ के हृदय में सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, स्नेह होता है बच्चे के लिए। तो जब भी बच्चा के ऊपर कुछ विपत्ति आने वाली होती है तो माँ का हृदय व्याकुल हो जाता है। वे आनंद बाबा से पूछती हैं, क्या आप कल मथुरा जाने वाले हैं? क्या अपने साथ मेरे लाला को भी ले जाने वाले हैं? नंद बाबा ने कहा, हाँ कल हम मथुरा जाना है। तू देखती नहीं कंस राजा ने लाला के लिए रथ भेजा है। यशोदा मैया ने कहा, ये रथ देखकर आप भ्रम में मत पड़िए। कंस कपटी है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। इधर 2-3 दिन से मुझे बड़े खराब सपने दिखाई दे रहे हैं, अपशगुन हो रहे हैं। मैं विचार कर रही थी, मुझे ऐसे खराब सपने क्यों दिखाई देते हैं? मैं आपसे क्या कहूँ? आप अक्रूर से बातें करते हैं, किंतु मुझे अक्रूर काल जैसा दिखाई देता। लाला मथुरा नहीं जाए। उसे सवेरे उठते ही भूख लगती है। जब मैं उसे सवेरे माखन देती हूँ तब वह थोड़ा खाता है। वह बड़ा संकोची है। लाला देखने में बड़ा सुंदर लगता है। मुझे भय लगता है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण कहीं मेरे लाला को किसी की नज़र न लग जाए। मथुरा जाने पे कोई स्त्री उस पर जादू कर देगी। वे यहाँ से मथुरा जाने के बाद फिर वापस नहीं आ सकेगी। अब माँ को देखिए इंट्यूशन हो रहा है, वो चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। ये मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारा लगता है। ये मेरा आधार है। इसे वृद्धावस्था में मेरी आंखों से दूर मत ले जाइए। आपकी वहाँ जाने की बड़ी इच्छा हो तो बलराम को साथ ले जाइए। मैं लाला को आपके साथ नहीं भेजूंगी। यदि कन्हैया हट करेगा तो भी उसे नहीं भेजूंगी। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया का 11वां वर्ष चल रहा है, इसे कुछ बाहरी ज्ञान होना चाहिए, तो उसे घर में कितने दिन कैद रखेगी? मैं इसे जल्दी गोकुल का राजा बनाना चाहता हूँ। कंस एक बड़ा राजा है, उसके साथ उसकी जान पहचान होगी। कंस ने इसे लेने के लिए रथ भेजा है। यदि इसे न भेजूं तो बुरा मानेगा, दुश्मनी करेगा। यशोदा कहती है, यहाँ से जाने के बाद कन्हैया नहीं आएगा। नंद बाबा ने कहा, वह वापस क्यों नहीं आएगा? मैं इसके साथ जाने वाला हूँ। मैं इसे मथुरा को दिखाकर
रथ में बिठाकर ले आऊँगा, तो इतनी व्याकुल मत हो यशोदा। नंद बाबा ने कहा, पता नहीं कि मथुरा में क्या होने वाला है। वे यशोदा की बात नहीं मानते। घर के सब लोग सो गए। नंद बाबा ये बात भूल गए, उन्हें नींद आ गई। आज यशोदा माता उद्विग्न है। उन्होंने बालकृष्ण को बिछौने पर सुला दिया। वे बारंबार उसकी पीठ थपथपाती हैं, उनके मस्तक पर हाथ फिराती हैं और सोचती हैं, आज यह मेरा बिछौने पर है, कल यह नहीं होगा। मैया सोच रही हैं, आज तो ये मेरे बिछौने पे, कल नहीं होगा। मथुरा जाने के बाद क्या होगा, ये सोचकर यशोदा माँ व्याकुल होती हैं और रो पड़ती हैं। उनको निद्रा नहीं आती। उन्होंने बिछाना छोड़ दिया और आधी रात का समय है। वे अपने आंगन में बैठ गई। रात्रि काल में कन्हैया की नींद खुल गई। उन्होंने माता को बिछौने पर नहीं देखा। वे विचार में पड़ गए। मेरी माता मेरा बड़ा ध्यान रखती है, वे इस समय बिछौने पर नहीं दिखाई देती। वे माता को रात्रि काल में खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। जब उन्होंने उसे घर में नहीं देखा तो बाहर निकल पड़े। उन्होंने देखा माता आंगन में बैठी बैठी रो रही। वे अपने पीताम्बर से माता के आंसू पोंछने लगते हैं और कहते हैं, माँ तू क्यों रो रही है? मैं तेरा पुत्र हूँ, तू जो कहेगी वह करने को मैं तैयार हूँ, तू बिल्कुल मत रो। माता बोली, मुझे कुछ नहीं होता है, किंतु कल तू जाने वाला है, इसका मुझे दुख है। मेरा कन्हैया मुझसे दूर ना जाए, यही मेरी इच्छा। लाला ने कहा, मैया मुझे मथुरा नहीं जाना, किंतु कंस मामा ने की आज्ञा न मानूं तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए कल मैं उनके यहाँ जाऊंगा। ये सुनकर माता ने कहा, मुझे तेरे बिना कुछ नहीं सुहाता। किंतु जब लाला ने कहा कि मैं वापस आऊंगा, तब माता को आनंद हुआ कि मेरा पुत्र जो कहता है उसी के अनुसार कार्य करता है। इसने मुझसे कहा है कि मैं आऊंगा। माता को आनंद हुआ। आनंद के कारण वह यह भी न पूछ सकी कि तू कब वापस आएगा। बालकृष्ण लाल ने इतना ही कहा कि मैं आऊँगा। हमें किसी मनुष्य की आशा नहीं करनी चाहिए, परमात्मा की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें किसी मनुष्य की आशा नहीं करनी चाहिए और परमात्मा की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ब्रजवासी इस आशा से जी रहे हैं कि कृष्ण के आने के लिए कहा है, इसलिए अवश्य आएगा। यशोदा माता ने विचार किया कि बेटा अकेला सोने वाला नहीं है, इसलिए वे भी सो गई। माता को निद्रा तो नहीं आती, किंतु लाला को समझाने के लिए बिछौने पर पड़ी पड़ी आंखें बंद कर लेती है। माँ लाला को अपनी छाती से चिपका लेती है। आज यशोदा माँ के हृदय में लाला ने प्रवेश किया। प्रातःकाल हो गया। यशोदा माता ने श्री कृष्ण बलराम को जगाया, उनके शरीर पर सुगंधित तेल की मालिश की और स्नान कराया। लाला ने पीताम्बर धारण किया। यशोदा माता ने लाला का अंतिम श्रृंगार किया। यशोदा माता ने लाला का अंतिम श्रृंगार किया। उसके बाद लाला चले गए। फिर बहुत 90 वर्षों बाद आए, अंतिम श्रृंगार किया। उनका श्रृंगार करते करते रो पड़ी। माता का प्रेम देखकर लाला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माँ तुझे रोता देखकर मुझे दुख होता है। माँ ने अपने दुख का वेग दबा लिया। ईश्वर अक्रूर जी ने रथ तैयार किया और आंगन में ले आए। तब गोपियों ने ये समाचार मिला तो वे सब यशोदा के आंगन में पहुंच गए। आज तो राधा रानी भी आ गए। उनकी उम्र 9 वर्ष की है। उनका श्रृंगार बहुत सादा है। उन्होंने जब से ये जाना है कि श्री कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं, तभी से वे मूर्छावस्था में। कुछ गोपियां श्री राधा रानी की सेवा में लगी हैं, कुछ रथ घेर कर बैठी हैं और अक्रूर जी से बातें करती हुई कहती हैं, अक्रूर जी आप कैसे हैं? अब क्या हमारा गोकुल यहाँ उजाड़ने आए हैं? हम आपसे सच कहती हैं, जब श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते तब गायें घास नहीं खाती, पानी नहीं पीती। आपको इन गायों की हाय लगेगी। क्या आपको हम पर दया नहीं आती? आपके चरणों की मैं वंदना करती हूँ।
यदि आप कहेंगे मैं आपके घर आकर आपके छोटे से छोटे काम करूंगी, आप हमें श्री कृष्ण के वियोग में क्यों मार रहे हैं? श्री कृष्ण का वियोग हमें एक क्षण के लिए भी सहन नहीं होता। बिना श्री कृष्ण के हमारा जीवन व्यर्थ ही है। गोपी अंदर ही अंदर बात करते करते कहती है कि इसकी बुआ के बिना बेचारे ही इसका नाम अक्रूर रखा है, ये तो बड़ा क्रूर दिखाई देता है। दूसरी गोपी ने कहा, विधाता दो प्रेमियों को एक स्थान पर देख नहीं सकता। गोपी सेवा किस प्रकार करे ये समझ नहीं आता। मैं तो मूर्ख हूँ, पागल हूँ। मैं सारे दिन हे कृष्ण याद करती हूँ। मथुरा की स्त्रियाँ बहुत सुंदर हैं, बहुत सुशिक्षित हैं। लाला की ऐसी सेवा करेंगी फिर गोकुल वापस नहीं आएगा, हमें भूल जाएगा। श्री कृष्ण के बिना ये जीवन व्यर्थ है। कुछ गोपियाँ विचार करती हैं मैं रथ के आगे सो जाऊंगी और देखूंगी वे रथ को कैसे आगे ले जाते हैं। अक्रूर जी ने गोपियों का प्रेम देखा, उनकी नज़र धरती पे गड़ी और उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। क्या कह सकते हैं? ऐसे ही विधि का विधान बना हुआ। उधर माँ भी रो रही है, उधर गोपियाँ भी रो रही हैं, राधा रानी भी रो रही हैं। तो ऐसा प्रेम जैसा गोपियों ने कहा, जैसा यशोदा मैया ने किया, इस प्रेम को हम भी समझें। जैसा अक्रूर जी का भी भगवान से बहुत प्रेम, कैसा इन लोगों का प्रेम, उस प्रेम के कुछ चींटे हमारे हृदय में